अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर हम है ना CISSP शुरू करते हैं डोमेन 3। और डोमेन 3 जो है उसका नाम क्या है, लेट्स सी। डोमेन 3 है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। एंड इसका आज है ना पार्ट 7 रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हमने जो है ना पार्ट 6 जो है ना पॉइंट नंबर 59 पर स्टॉप किया था। और अब मैं जो है ना पार्ट 7 जो है इसका वो स्टार्ट कर रही हूँ पॉइंट नंबर 60 पर। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो है ना नोट्स हैं उनको ज़रूर अपने सामने रखिए। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी पर कॉपी कर लें, आप प्रिंट आउट कर लें उन नोट्स का, लेकिन आपको अपने नोट्स सामने रखने हैं ताकि आपको ये जो लेक्चर है समझ में आए, अदरवाइज़ आप लॉस्ट हो जाएंगे। तो चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं पार्ट 7 डोमेन 3 इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 60। पॉइंट नंबर 60 क्या है? मैनेज्ड सर्विस इन द क्लाउड। और ये जो पॉइंट 60 है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर इसके बारे में सवालात देखे हैं ना। अब ये कहता है कि क्लाउड बेस्ड एसेट्स इंक्लूड एनी रिसोर्सेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसेस यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. All sensitive data should be encrypted. This includes data in transit as it is sent to the cloud and data at rest while it is stored. ठीक है, ये क्लाउड बेस एसेट है, उसके लिए रिसोर्स है। अच्छा, अब आता है इसका पॉइंट्स आते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, SaaS. These models provide fully functional application typically accessible via a web browser. For example, Google Gmail is a SaaS application. ठीक है। फिर आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, PaaS. These models provide consumer with a computing platform, including hardware, operating system, and a runtime environment. The runtime environment includes programming languages, libraries, services, and other tools supported by the vendor. Example are Azure SQL structured query language, database and API application programming interface management. ठीक है ना। तो SaaS जो द PaaS जो है वो ये है कि है ना प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म ना। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स ये हैं ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरीज एंड ऑल दोज आर इट्स एग्जाम्पल ना। फिर आता है पॉइंट इसका नंबर 3 आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, LAS. These model provide basic computing resources to customers ना। बेसिक जो कस्टमर की नीड होती है वो प्रोवाइड करता है। दिस इंक्लूड्स सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग रिसोर्सेज. एग्जाम्पल आर अजूर वर्चुअल मशीन्स एंड Amazon EC2. ठीक है। और Amazon EC2 क्या है? Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और मुझे ये नहीं पता था तो इसलिए मैंने लिख भी दिया कि व्हाट इज Amazon EC2. Amazon EC2 is a web service that provides secure, resizable compute capacity in the cloud. It is designed to make web scale computing easier for the developers.
बहुत pretty much सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ ना. 4 clouds models available. पहला cloud model क्या है? A public cloud model includes assets availability for any consumers to rent or lease and hosted by an external CSP. CSP stand for Content Security Policy. ठीक है ना. अब जो है ना यानी ये कह रहा है कि जो ये पब्लिक क्लाउड मॉडल है जो अवेलेबल है, कंज्यूमर्स को रेंट भी कर सकते हैं और लीज भी कर सकते हैं. अच्छा, अब इसको समझना है क्योंकि मुझे CSP नहीं समझ में आया तो मैंने लिखा है व्हाट इज CSP is an added layer of security that helps to detect and mitigate certain type of attacks. जो कि सिक्योरिटी के जो डिटेक्ट भी कर लेता है उसके और कम करता है अटैक्स को ना. इंक्लूडिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XSS एंड डेटा इंजेक्शन अटैक्स. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या है? व्हाट इज़ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग? ये मुझे नहीं पता था, तो चलें, अगर हो सकता है आपको भी ना पता हो तो इसका मतलब ये है कि इज़ अ टाइप ऑफ वॉनरेबिलिटी दैट कैन बी फाउंड इन सम वेब एप्लीकेशंस. ठीक है, कमज़ोरियाँ होती हैं वेब एप्लीकेशंस की. फिर आता है पॉइंट, द प्राइवेट क्लाउड deployment model is used for cloud-based assets for a single organization. जो single organizations जो इस्तेमाल करती हैं ना वो प्राइवेट क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल को इस्तेमाल करती हैं. फिर आता है पॉइंट, अ community cloud deployment model provides cloud-based access to 2 or more organization. ये मल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है ना. कम्युनिटी क्लाउड जो है ना मल्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है. दैट हैव अ शेयर्ड कंसर्न, यानी उनका सेम कंसर्न्स होते हैं, सच एज अ सिमिलर मिशन होता है उनका, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट उनकी सेम होती हैं, उनकी पॉलिसीज सेम होती हैं और compliance consideration ना. फिर आता है hybrid cloud model includes a combination of 2 or more clouds that are bound together by a technology that provides data and application portability, allowing you to run your app in the right location. ठीक है, ये hybrid cloud है. और फिर आता है point number 61, scalability and elasticity. ठीक है ना. Scalability refers to the ability of a system to handle additional workloads by adding additional resources ना. यानी कि जो एक्स्ट्रा का वर्क आता है उसका लोड उठाती है ना. चले मैं फिर प्रोनाउंस करती हूँ, scalability. ओके. And elasticity refer to a system's ability to add and remove resources dynamically based on increasing or decreasing load ना. इसकी ability क्या है? वो add भी करता है, remove भी करता है और बेस करता है कि कौन सा इंक्रीज करना है और कौन सा डिक्रीज करना है लोड ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 62, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. अच्छा, अब अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट which is DCE is a collection of individual systems that work together to support a resource or provide a service. ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम होते हैं, जो इंडिविजुअल सिस्टम होते हैं उनका कलेक्शन होता है ना, ताकि वो सपोर्ट कर सके रिसोर्सेज को और प्रोवाइड कर सके सर्विस. DCE is composed of homogeneous, यानी एक तरह के मेंबर्स होते हैं जो. Others are composed of heterogeneous
डिवर्स सिस्टम, यानी कि अलाइक सिस्टम भी को भी के भी मेंबर्स को ये सर्विस मिल सकती है, और डिवर्स यानी अलग अलग तरीका जिनके सिस्टम डिफरेंट होते हैं उनको भी मिल सकती है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड resiliency, which is recover quickly, reliability, performance, and scalability benefit. A DCE is also known as concurrent computing, parallel computing, and distributed computing. ठीक है. अब DCE क्या है? कॉन्करेंट कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग भी इसको कहा जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहा जाता है. DCE फॉर्म्स द backbone of a wide range of modern internet, business, and communication technology that you might use regularly, including an interface definition language, which is IDL. An IDL is a language used to define the interface between client and server processes. यानी कि client और server के दरमियान जो है ना की लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. देयर आर सम सिक्योरिटी इश्यूज inherent with DCE. Primary concern is interconnectedness of the components. Adversary compromises one component, it may compromise other components. ना हमेशा ऐसा ज़रूर होता है कि जो भी इंटरेक्शन होता है या इंटरफेस होता है उसके अंदर जो है ना सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करती है ना चीज़ें इधर से उधर, तो उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स तो ज़रूर ज़रूर रहते हैं ना. अब आता है पॉइंट नंबर 63, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सिस्टम. HPC systems are computing platforms designed to perform complex calculation or data manipulation at extremely high speed. ना हर तरह के कॉम्प्लेक्स जो मुश्किल हैं उनके लिए होता है ये HPC सिस्टम ना, और बहुत हाई स्पीड पे काम करता है. सुपर कंप्यूटर्स एंड MPP massively parallel processing solution are common example of HPC ना, यानी मैसिवली बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के कैलकुलेशन का काम करता है. ठीक है ना. एन HPC solution is composed of 3 main element ना. उसका पहला है compute resources, दूसरा है नेटवर्क कैपेबिलिटीज़, और तीसरा है स्टोरेज कैपेबिलिटीज़. कुछ चीज़ों में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, इसके लिए कि CISSP में बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ें पता होनी चाहिए ना. अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू HPC इज़ दैट ऑफ रियल टाइम OS, RTOS. ओके. A real-time operating system RTOS is designed to process data as it arrives on the system with minimal delay. यानी कि ज़रा भी डिले होगा लेकिन बहुत ही कम से कम डिले ना. अच्छा, अब मुझे नहीं पता था कि ये MPP क्या है ना, तो मैंने इसका लिखा है डेफिनेशन कि what is MPP. It is the coordinated processing of a program by multiple processors that works on different part of the program, with each processor using its own operating system and memory. ये coordinated यानी coordinate करता है processing को, और है ना इसका ये है ना कि with each processor इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसकी अपनी एक मेमोरी होती है. MPP मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग. ठीक है ना. और फिर आता है पॉइंट नंबर 64, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ना.
Smart devices are a range of devices that offers the user a plethora, excessive amount of something, of customization options, typically through installing apps, and may take advantage of on a device or in a cloud machine learning ML processing ना ये इंटरनेट ऑफ थिंग भी है ना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए मैंने इसके भी क्वेश्चंस देखे हैं ना प्रैक्टिस टेस्ट में एंड अच्छा फिर इसका जो है ना ये स्मार्ट डिवाइस है ना ठीक है इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ class of a smart device that are internet connected in order to provide automation, remote control, or AI processing to the appliances. A common Internet of Thing device deployed in a business environment is seniors. ठीक है seniors can measure just about anything. ठीक है हर चीज़ को वो मेजर कर सकते हैं सीनियर लेवल पे इंक्लूडिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लाइट लेवल्स डस्ट पार्टिकल्स मूवमेंट एक्सेलरेशन एंड air/liquid flow. Example of industrial Internet of Things include edge computing and fog computing. अब पॉइंट नंबर 65 हमें बताता है एज एंड फॉग कंप्यूटिंग इट इज़ अ फिलॉसफी ऑफ नेटवर्क डिज़ाइन व डेटा एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज आर लोकेटेड as close as possible in order to optimize ना एज एंड फॉग कंप्यूटिंग की जो फिलॉसफी है ना वो ये है कि ये नेटवर्क डिज़ाइन है जहाँ डेटा और कंप्यूटर जो रिसोर्सेज होती हैं एक दूसरे से बहुत क्लोज होती हैं ताकि मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करें ना रिसोर्सेज को और हर चीज़ को ना बैंडविड्थ ये है कि फ्रीक्वेंसी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल यूज वाइल मिनिमाइजिंग डिले एज कंप्यूटिंग कैन बी व्यूड एज द नेक्स्ट evaluation of computer concept. Fog computing is another example of advanced computation architecture, which is also often used in an IIoT deployment. It relies on seniors, Internet of Things devices or even edge computing devices to collect data and then transfer it back to the central location for processing. Basically जो edge and fog computing है ना ये बहुत एडवांस लेवल है ठीक है ना और ये जो है ये क्या ये रिलाई करते हैं सीनियर यानी मोस्ट एडवांस लेवल पर रिलाई करते हैं और है ना इसका जो devices to collect data and then transferred it back to a central location for processing. फ़ौरन डेटा कलेक्ट होता है और प्रोसेस के लिए जाता है बहुत फास्ट रहता है तो ये एक एडवांस कंप्यूटिंग है हो सकता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक आई एम नॉट श्योर लेकिन हो सकता है कि एज एंड फॉग कंप्यूटिंग है ना आजकल जो क्वांटम कंप्यूटर्स निकले हैं ना हो सकता है उनकी ये वन ऑफ द एग्जाम्पल हो बट आई एम नॉट श्योर ओके जी मैं यहाँ पर है ना अपना पार्ट 7 फिनिश करती हूँ और होप करती हूँ कि मैंने ये काम सही किया होगा जज़ाकल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम